हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वेट रैप मैथ्स एकेडमी। तो आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारी आईटी जन में ये रैंक आई है, इस रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो आज मैं वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, खासकर की जो लास्ट ईयर लिस्ट जो निकली थी, फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, सेकंड एडमिशन लिस्ट, थर्ड एडमिशन लिस्ट, तो यहाँ पर कौन कौन सी रैंक पर कौन कौन से कॉलेजेस मिले थे, कौन कौन सी आईआईटी मिली थी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो इस बार के एग्जाम में आपको जो रैंक मिली है, तो उस रैंक पर आपको कौन सी आईआईटी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ जो फर्स्ट एडमिशन के अंदर ओपनिंग रैंक थी वो थी रैंक 2, और जो क्लोजिंग रैंक थी 33। तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप लोग टॉप 30 में आ रहे हो तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे तो उनके लिए आईआईटी बॉम्बे की ओपनिंग रैंक थी 103 और क्लोजिंग रैंक थी 160। ठीक है, तो यहां पर भी फिर अगेन मैं बता दूं, कोई भी बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है और अंडर 150 उसकी रैंक आ रही है, ठीक है, तो भी फिर आपको आईआईटी बॉम्बे यहां पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के लिए। इसी तरीके से फिर आप यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, आप इन कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप यहां पर चेक कर सकते हो। मतलब अगर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अंदर, ठीक है, अगर आप टॉप 30 में हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तब आपको आईटी बॉम्बे मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आप टॉप 150 में आ रहे हैं तो भी आपको आईटी बॉम्बे मिल सकता है, वैसे मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और फिर आपकी रैंक वहां पर 100 तक आ रही है, फिर 105 के बीच में है, यहां तक भी, तो भी आपको आईटी बॉम्बे यहां पर मिल सकता है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अंदर 400 के अंदर अगर उनकी रैंक आ रही है तो अंडर 400 उनकी रैंक है तो आईटी बॉम्बे उनको मिल सकता है। एसटी कैंडिडेट्स को अगर अंडर 650 या फिर अंडर 600 उनकी रैंक है तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अंदर आपको आईटी बॉम्बे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आईटी दिल्ली की बात करूं तो आईटी दिल्ली के लिए जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर जो ओपनिंग रैंक थी वो थी रैंक 3 और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 148। मतलब अंडर 150 अगर आपकी रैंक है तब डेफिनेटली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर आईटी दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, और अंडर 250 आपकी रैंक है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 273 पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, और फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था तो वहां पर फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में आईटी दिल्ली के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी फॉर ओबीसी वो थी 317। तो आप अंडर 300 मान के चलो, अगर आपके अंडर 300 रैंक है और आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आईटी दिल्ली मिल जाएगा। आईटी दिल्ली अच्छी आईटी है तो ये आपको आईटी मिल जाएगी। तो इसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अगेन ये तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है। ठीक है, यहां पर चलो बात करते हैं थर्ड एडमिशन लिस्ट की। थर्ड एडमिशन लिस्ट क्यों? क्योंकि वहां से तो फॉर श्योर कंफर्मेशन हो जाएगी कि अगर इतनी रैंक हमारी आ रही है तो हमें ये आईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि थर्ड एडमिशन लिस्ट में जो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर क्लोजिंग रैंक है वो है 43। ठीक है, तो अब आप ये मान के चल सकते हो टॉप 50 में आपकी रैंक है तो आपको यहां पर आईटी बॉम्बे मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए यहां जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 160 थर्ड एडमिशन लिस्ट के अंदर, तो भी तो आप यहां पर आशा बिल्कुल रखना, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अंडर 150 रैंक आपकी आई हुई है तो आपको आईटी बॉम्बे मिल सकता है। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 109। तो इस बार आप अराउंड 100 समझ के चल सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, थोड़ी कुछ रैंक्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट स्टिल अगर अंडर 100 आपकी रैंक है तो थर्ड एडमिशन लिस्ट के अंदर ओबीसी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर आईटी बॉम्बे मिल सकता है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्लोजिंग रैंक थी 431, एसटी के लिए 934, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए 629। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे अगर आपको चाहिए तो यहां पर मैक्सिमम रैंक कौन सी जा रही है? 934। तो 934 रैंक आ रही है किसी की और अगर वो एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको होप बिल्कुल रखनी है। इसी तरीके से आप आईआईटी दिल्ली के लिए देखो, यहां पर क्लोजिंग रैंक थी 167, मतलब अंडर 150 में आपको आईआईटी दिल्ली भी मिल सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 273, मतलब अंडर 250 आप इमेजिनेशन करके चल सकते हो, इतना सोच के चल सकते हो कि 250 के अंदर भी रैंक है तो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आईटी दिल्ली मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे
उनके लिए क्लोजिंग रैंक थी यहाँ पर 325। 325 मतलब अंडर 300 या फिर अंडर 325 आपकी रैंक आ रही है, तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर आईआईटी दिल्ली अवेलेबल है। नेक्स्ट इसी तरीके से एससी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 738, एसटी के लिए थी 1670, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2780, 2780, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी आईआईटीज के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आईआईटी हैदराबाद 330 पर मिल गया था। 330 पर आईआईटी हैदराबाद थर्ड एडमिशन लिस्ट के अंदर आपको मिल रहा है। देखो एडमिशन लिस्ट तो खैर 4 और 5th भी आती है, बट स्टिल वहां पर जब सीट्स वैकेंट होती है तब एडमिशन मतलब 4th लिस्ट और 5th लिस्ट में चांस बढ़ता है। इसी वजह से मैं सिर्फ 3rd लिस्ट तक की ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं 330 तक रैंक है उनकी, अगर 330 तक रैंक है तो फिर आईआईटी डेफिनेटली अब मिल जाए, ठीक है। डेफिनेटली मिलेगा उनको आईआईटी। अब वो हो सकता है कोई भी आईआईटी, लेकिन आईआईटी मिलेगा जरूर, ठीक। इसी तरीके से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो 450 पर उनको आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर उनको 497 मतलब अंडर 500 आईआईटी मिल जाएगी। कौन सी आईआईटी? आईआईटी हैदराबाद की बात कर रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम रैंक की बात करूं, जो 3rd लिस्ट में मैक्सिमम रैंक्स आई हैं, है ना, तो यहाँ देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस लिस्ट के अंदर ही देखते हैं, जैसे कि आईआईटी पटना यहाँ पर आप देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर 572 पर आईआईटी पटना मिल जाएगा। जो लास्ट ईयर मिला था तो अंडर आप 550 इस रैंक पर समझ सकते हो कि आपको आईआईटी पटना मिल जाएगा, ठीक है। अंडर इतनी अगर रैंक आ रही है तो आईआईटी मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लास्ट ईयर 657 रैंक पर आईआईटी मिल गई थी, तो इस ईयर भी आप समझ सकते हो 657 या 650 इस रैंक के अराउंड आपकी रैंक अगर है तो यहाँ पर भी आपको आईआईटी मिल जाएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनको 707 रैंक तक आईआईटी पटना मिल गई थी 3rd लिस्ट में, तो इस बार भी अंडर 700 रैंक पर आप समझ सकते हो आईआईटी पटना मिल जाएगी। जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1873 इस रैंक तक आईआईटी पटना मिली थी, तो इस साल भी आप स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि अंडर 1800 आपकी रैंक है तो अब आपको आईआईटी पटना मिल सकती है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनको 3308 इस रैंक तक आईआईटी पटना मिल गए थे, तो इस बार भी आप इतने एक्सपेक्टेशन लगा करके चल सकते हो कि अगर आपकी 3000 के अंडर रैंक आ रही है और आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो भी आपको आईआईटी मिल सकती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। ये मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? आईआईटी पटना की बात कर रहा हूँ और मैक्सिमम रैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं 3rd लिस्ट में, है ना। तो अगर आपकी 500 550 तक रैंक आ रही है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आईआईटी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और 700 तक रैंक आ रही है तो भी आपको आईआईटी मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और 1800 के अंदर रैंक आ रही है तो भी आईआईटी मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट और आपकी रैंक 3000 तक कुछ आ रही है तो भी आपको आईआईटी यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और उनकी रैंक 5000 तक कुछ आ रही है तो भी उनको आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं 3rd लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फिर लिस्ट 4 और 5 भी आती है, ठीक। तो यहाँ पर ये मैंने अभी बात करी मैक्सिमम रैंक तक, इस रैंक तक आप मतलब अगर यहाँ तक आपकी रैंक आई है तो इतनी रैंक पर आपको आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आप ये जा करके प्रीवियस मतलब आप अगर आईआईटी जन 2024 की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट सेकंड एडमिशन लिस्ट चेक करोगे, वही मैंने यहाँ से सिलेक्ट करी, वहीं से सिलेक्ट किया, ये ऑफिशियल साइट से सिलेक्ट किया, तो वहां पर जाकर के फिर आप 4th लिस्ट को भी देख सकते हो, 5th लिस्ट को भी देख सकते हो कि अच्छा आप कौन सी रैंक तक लास्ट ईयर तक आईआईटीज मिली थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने सिलेक्टिव डेटा रखा है, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ कि अगर अंडर 550 तक रैंक आ रही है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तब आपको डेफिनेटली आईआईटी मिल ही जाएगी, ठीक। और अगर अच्छी आईआईटी चाहिए तो टॉप 100 में आपकी रैंक होनी चाहिए, तो उसमें आपको अच्छी आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे ये आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको वेट करना होगा 2nd लिस्ट का या फिर 3rd लिस्ट का भी वेट करना होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सबके लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर इसी तरीके की अपडेट्स आप अगर लेते रहना चाहते हो तो बने रहिए वेद प्रैप मैथ्स एकेडमी के चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लिंक को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।